हेलो एवरीवन, मैं रितु उड़ान की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज अपन दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो एक विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिए? 30%। और अनुत्तीर्ण कितने अंकों से हो गया? 108 अंकों से। अब 30% अंक तो प्राप्त किए हैं, अगर वो 108 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 30% प्लस 108। अब दूसरे परीक्षार्थी ने उसी परीक्षा में 52% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक अंक प्राप्त कर लिए। तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 52%। और कितने अंक अधिक प्राप्त कर लिए? 24 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। तो अगर वो 52% तो अंक प्राप्त कर लेता है, अगर वो 24 नंबर कम ले लेता तो वो पास हो जाता, क्योंकि पास होने से कितने अधिक है? 24। तो जब हम 24 माइनस कर देंगे तो क्या होंगे? पास अंक। अब ये भी पास अंक हैं और ये भी पास अंक हैं, तो दोनों को बराबर रखते हैं। अब देखते हैं कि जो प्रतिशत वाली संख्या है उनको एक तरफ रख लेंगे और जो सीधी संख्या है उनको एक तरफ रख लेंगे। अब ये 30% है, इधर क्या है? प्लस का, तो बराबर से इधर आएगा तो किस में आएगा? माइनस में। तो 52% माइनस 30%। अब ये कितना है? 108। और बराबर से इधर ये 24 किसका है? माइनस का। तो इधर आएगा तो किस में आएगा? प्लस में। तो बराबर 108 प्लस 24। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 132। और ये कितना आएगा? 52% में से 30% माइनस करेंगे तो आएगा 22%। अब 22% है जो 132 अंकों को दर्शा रहा है, और हमें पूछा क्या है कि पास होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो प्रतिशत में पूछा है, तो 22% किसको दर्शा रहा है? 132 को। तो 1% किसको दर्शाएगा? 132 बटे 22। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 6। कि अगर हम 1% अंक की गणना करते हैं तो अंक कितने आएंगे? 6। अब देखते हैं कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए हमें। तो प्रतिशत में 30% और प्लस में 108 ऐड करेंगे तब क्या आएंगे? पास अंक। अब 108 अंकों को प्रतिशत में बदलेंगे तो किस प्रकार बदलेंगे कि 1% है वो कितने अंकों को दर्शा रहा है? 6 अंकों को। तो 108 अंक में कितने प्रतिशत होंगे? तो 108 में 6 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 18%। अब 30% अंक तो विद्यार्थी ने प्राप्त कर लिए और 108 अंकों से वो फेल हो रहा था। अगर वो 18% अंक और प्राप्त कर लेता तो वो क्या हो जाता? पास हो जाता। तो 30% और प्लस में कितने कर देंगे? 18%। तो 30 प्लस 18 कितना आएगा? 48%। तो उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 48%। अगर हम ये मान इस समीकरण में रखें तो किस प्रकार करेंगे कि उसने 52% अंक तो प्राप्त किए थे और कितने अधिक थे? 24 अंक। अब 1% 6 अंकों को दर्शा रहा है, तो 24 अंकों में कितने प्रतिशत होंगे? तो 24 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4%। अर्थात 4% में कितने अंक होंगे? 24 अंक। अगर 52% अंक प्राप्त कर लिए और 4% अंक उसने अधिक प्राप्त किए तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? तो 52% में से 4% अंक माइनस कर देंगे तो कितना आएगा?
48%। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 48%। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक परीक्षा में कमल ने टोटल 70% अंक प्राप्त किए और उसे 4 विषयों में से, तो परीक्षा कितने विषयों की हुई थी? 4 विषयों की, और 4 विषयों में टोटल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 70%। पहले विषय में 81%, दूसरे में 66% और तीसरे में 61% अंक मिले, और चौथे विषय में हमें ज्ञात करना है। तो पहले विषय में कितने मिले? 81%, दूसरे में कितने हैं? 66, और तीसरे में कितने हैं? 61, और चौथे का हमें पता नहीं है। तो चौथे का ज्ञात करना है तो हम क्या मान लेते हैं? x, y, a या b कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या होगा? x। अब देखते हैं कि इतने नंबर 4 विषयों में उसने प्राप्त किए, तो टोटल कितने अंकों की परीक्षा थी? अगर एक परीक्षा 100 अंकों की होती है तो 4 विषयों में कितने अंक हो गए? 400। और इसे प्रतिशत में बदलना है क्योंकि आंसर किस में चाहिए? चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले, तो आंसर किस में आ रखा है? प्रतिशत में। और टोटल अंक उसने कितने प्राप्त किए थे? 70%। तो प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे और बराबर टोटल अंक प्राप्त कितने किए हैं? 70%। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और जब इन चारों विषयों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो इनको पहले प्लस कर लेते हैं। 81 + 60 + 61, तो ये कितना हुआ? 8 और 6 14 और 6 20, 208। और चौथे विषय को हमने क्या माना है? x, तो 208 + x, और बटे में कितना है? 4, और बराबर में कितना है? 70। ये 70 है। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है? x का, क्योंकि चौथे विषय में अंक हमने कितने माने हैं? x। अब ये 4 यहाँ पे भाग में, तो बराबर से इधर आएगा तो किस में आएगा? गुणा में। तो 208 + x बराबर 70 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 280। अब मान किसका बताना है? x का, तो x को एक साइड में रख लेंगे और 280। अब ये यहाँ पे 208 किसका है? प्लस का, और बराबर से इधर आएगा तो किस में आएगा? माइनस में। तो 280 में से 208 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 72%। तो उस विद्यार्थी ने चौथे विषय में कितने अंक प्राप्त किए? 72%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 900 तो लड़कियां हैं, 900 लड़कियां हैं और लड़के कितने हैं? 1100। और 900 लड़कियों में से 40% लड़कियां और 1100 लड़कों में से 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हुए। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? तो कितनी लड़कियां थी टोटल? 900, और टोटल लड़के बॉयज़ कितने थे? 1100। अब उसमें से कितने प्रतिशत लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं? 40%। और लड़के कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं? 50%। और क्या हुए हैं? उत्तीर्ण। और पूछा किनका है? अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का। अब प्रतिशत टोटल कितनों पर होता है? 100 पर। अगर 100 में से 40% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो अनुत्तीर्ण कितनी होगी? 100 में से 40 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो अनुत्तीर्ण फिर कितनी होगी? अनुत्तीर्ण 100 में से 40 तो पास है, तो फेल कितनी होगी? 60%। अगर 1100 लड़कों में से 50% लड़के उत्तीर्ण होते हैं तो बाकी के जो 50% लड़के हैं वो क्या होंगे? अनुत्तीर्ण। अब टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा है, तो पहले 900 का 60% निकालेंगे और फिर 1100 का 50% निकालेंगे, तभी उत्तीर्ण
और अनुत्तीर्ण लड़के और लड़कियों का प्रतिशत आएगा। तो 900 का 60% निकालेंगे। 60% का क्या अर्थ हुआ कि अगर 100 भाग है तो उसमें से कितने भाग, 60 भाग। और इधर लड़के कितने हैं, 1100, और 1100 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा, 50/100। तो इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 550, और इसे करेंगे तो कितना आएगा, 540। अब 900 में से 540 लड़कियां क्या हुई है, अनुत्तीर्ण हुई है, और 1100 में से 550 लड़के हैं जो क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब टोटल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा है, कुल विद्यार्थियों का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। तो 550 और 540 कितने हुए, 0, 9 और 10। टोटल कितने विद्यार्थी हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं, 1090। और कितने विद्यार्थियों में से हुए हैं, तो टोटल विद्यार्थी कितने थे, 1100 लड़के और 900 लड़कियां। तो टोटल कितने विद्यार्थी हुए, 1100 + 900, 2000। अब पूछा क्या है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये 109 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 चौके 8 और 5 दुए 10, 54.5%। 54.5% विद्यार्थी क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं टोटल विद्यार्थियों में से। तो इसका आंसर होगा 54.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं और 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हैं। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो पहले देखते हैं कि अंग्रेजी में कितने विद्यार्थी हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण कितने हैं, 60%। अगर 100 में से 60% उत्तीर्ण हैं तो अनुत्तीर्ण फिर कितने होंगे, अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 40%, क्योंकि शेष कितने रह गए, 40%। फिर है गणित में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, 70%। अगर 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 100 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 30%। और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं। तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हैं, 20%। अगर 100 में से 20% अनुत्तीर्ण हैं तो उत्तीर्ण फिर कितने होंगे, 80%। अब देखते हैं कि अंग्रेजी में 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं, गणित में 30% और दोनों विषयों में 20%। अब देखें कि ये अंग्रेजी है, ठीक है, और ये गणित है। तो इस पूरे में, अंग्रेजी पूरे में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं, 40%। और गणित में पूरे में कितने हैं, 30%। अगर अपन को पूछ ले कि केवल अंग्रेजी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों में ये बीच वाला जो भाग है इसमें कितने हैं, 20%। अगर हमें केवल अंग्रेजी का पूछे तो केवल अंग्रेजी वाला तो यही होगा, क्योंकि ये बीच वाला तो किस में है, दोनों में है। तो ये 20% क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो केवल अंग्रेजी में कितने अनुत्तीर्ण होंगे, 40 में से 20 माइनस किए तो कितने आए, 20%। अगर 30% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो केवल गणित में इसमें कितने अनुत्तीर्ण होंगे, तो ये जो बीच का भाग है 20%, ये क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 30% में से 20% माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10%।
और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हैं? 20%। अब देखते हैं कि टोटल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो केवल अंग्रेजी में कितने हैं? 20%, केवल गणित में कितने हैं? 10%, और दोनों में कितने हैं? 20%। तो टोटल कितने हुए? 50%। अगर 100 में से 50% अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उत्तीर्ण कितने होंगे? जो शेष रह गए, और शेष कितने हैं? 50%। अब प्रतिशत में तो हमें दे रखा है कि 50% विद्यार्थी है वो उत्तीर्ण हुए हैं, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हैं। तो 2500 विद्यार्थी हैं वो किसको दर्शाएंगे? 50% को। तो 50% बराबर कितना आएगा? 2500, क्योंकि प्रतिशत में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हो रहे हैं? 50%, और संख्या में कितने हैं? 2500। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? अब कुल परीक्षार्थी पूछे हैं तो कुल परीक्षार्थी कितने होंगे? 100%। तो अगर 50% 2500 को दर्शाएगा तो 100% कितनों को दर्शाएगा? इधर 50 से डबल होगा तो इधर 2500 का, तो कितने आएंगे? 5000। तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? 5000 विद्यार्थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, तो गणित में कितने हैं? गणित में कितने हैं? 42%, तथा 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में, और क्या हो रहे हैं? अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अनुत्तीर्ण कितने हैं? गणित में 42%, अंग्रेजी में 52%, और दोनों विषयों में 17% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। ये भी अनुत्तीर्ण हैं, ये भी अनुत्तीर्ण हैं, और दोनों विषयों में कितने हैं? 17%। अब आगे है कि दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ पे तो क्या दे रखा है? प्रतिशत में, और इधर क्या दे रखा है? विद्यार्थियों की संख्या, और पूछा क्या है? कुल विद्यार्थी। अब हम देखें कि केवल गणित विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो पहले की तरह ये कौन सा है? गणित का, इसमें कितने हैं? 42%, और ये है अंग्रेजी का। अंग्रेजी में कितना है? 52%, और दोनों जो बीच का क्षेत्र है उसमें कितना है? 17%। अगर हम बताएं कि गणित में, केवल गणित में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो केवल गणित तो इतना ही है। जो दोनों में काउंट हो रहा है वो वाला क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 42 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 25%। अब ये तो किस में है? केवल गणित विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले, और केवल अंग्रेजी विषय में अनुत्तीर्ण होंगे तो कितने होंगे? 52 में से 17 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 35%, और दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं? 17%। अब आगे हमें कौन से विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है? 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अब ये तो कौन सा है? अनुत्तीर्ण वाला। अब उत्तीर्ण की संख्या दे रखी है तो प्रतिशत भी किनका निकालेंगे? उत्तीर्ण का। तो ये टोटल कितना हुआ? 77%, और 77% क्या है? अनुत्तीर्ण है। अगर 100 में से 77% फेल हो गए विद्यार्थी तो फिर पास कितने होंगे? 100 में से माइनस कर देंगे तो उत्तीर्ण कितने हुए? 23%। अगर 23% उत्तीर्ण हो रहे हैं और संख्या में कितने हैं? 46, 23% की वैल्यू क्या होगी? 46। और हमें पूछ क्या रखा है कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है?
कुल अभ्यर्थी कितने हैं? 100%। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। तो 46 में 23 का भाग देंगे, क्योंकि 1% का निकालेंगे तो कितना आएगा? 46/23। और 100 से गुणा करेंगे तो कितना होएगा? 200। तो कुल अभ्यर्थी कितने हैं? 200। और 200 में से उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं? 46 अभ्यर्थी।